हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 6 और आपकी वर्कशीट की डेट है 16/7/21। सो क्लास 10 आज का टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक है सर्कल्स, रिलेटेड टर्म्स एंड स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम्स। सो यहाँ पर हम सर्कल से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ थ्योरम हैं इनको भी समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है किसकी, सर्कल की। सर्कल क्या होता है? अ सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व। सर्कल एक क्लोज्ड कर्व होता है, मतलब एक बंद कर्व होता है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। कर्व आपको पता है ना, कर्व लाइंस क्या होती हैं, जो कि कुछ इस टाइप की होती हैं। ओके, सो ये एक कर्व होता है। देन इसके बाद बोला गया है हुज ऑल पॉइंट्स लाई इन द सेम प्लेन, जिसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसी सेम प्लेन के अंदर आते हैं, ठीक है। ये कर्व है जिससे सर्कल बना है। और उसके बाद अगर हम इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं या इसके अंदर, तो वो क्या है, किसी सेम प्लेन के अंदर ही आते हैं। इसे हम आगे पढ़ेंगे। लाई इन द सेम प्लेन एंड आर्क एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो अगर हम देखेंगे कि ये सर्कल है और यहाँ पर किसी भी तरफ से अगर आप देखें तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जो कि हर तरफ से सेम डिस्टेंस पर ही आपको देखने को मिलेगा सर्कल के अंदर। तो ये क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, नाउ द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसे हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। और अगर इसी को हम ध्यान से देखें तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि फिक्स्ड सेंटर से अगर हम आर्क पर एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस तक इसे ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सो क्या बोला है, फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर समझा भी गया ब्रैकेट में, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है सेंटर को और किसी भी पॉइंट को सर्कल पर, ठीक है। ये सर्कल है, इस पे एक पॉइंट है और सेंटर को इससे ज्वाइन कर रहा है। ओके, नाउ पिक्चर देख सकते हैं आप। इस पिक्चर में आपको ये कुछ टर्म्स बताई गई हैं। कौन कौन सी टर्म्स है ये देखेंगे। सबसे पहले आर्क। आर्क क्या होता है? अगर हम आर्क को समझे, ये सर्कल है और सर्कल के ऊपर जो इसकी कर्व लाइन है, यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। इसके बीच में आप देख सकते हैं एक डार्क कलर की आपको मैंने लाइन शो की, इसे हम कर्व बोलेंगे। क्या, ये कर्व जो है, ठीक है, इसी कर्व को आप क्या बोलते हैं, आर्क, ठीक है। मतलब सर्कल का जो पूरा कर्व बन रहा है, इसमें मैंने दो पॉइंट लिखे हैं ए एंड बी, और इसके बीच में जो ये डार्क कलर से आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, हमारा आर्क। इट इज बेसिकली द कनेक्टेड कर्व ऑफ अ सर्कल, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिया गया, आप देख सकते हैं रेड कलर की लाइन से यहाँ पर शो हो रहा है ना, ये क्या है, आर्क है, ठीक है। इसके बाद होता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड को यहाँ पे बोला है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ सर्कमफ्रेंस ए बी इज अ कॉर्ड इन फिगर। तो कॉर्ड को हम देखेंगे, ये क्या होता है, जैसे ये सर्कल है आपका, ठीक है, इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो दो पॉइंट्स होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दो एंड पॉइंट्स होते हैं जो इस कर्व पे हमें देखने को मिलते हैं। लाइक एक है ए, दूसरा है बी, और ये एक लाइन होती है, ठीक है, जो कहीं पर भी बन सकती है। ये दूसरा कॉर्ड हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, कहीं पर भी बन सकता है। कॉर्ड क्या होता है कि सर्कल में एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ता है और एक स्ट्रेट लाइन बनती है इसके बीच में, ठीक है, ये कॉर्ड होता है। तो ये अगर हम समझें, सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सेंटर से आता है और सबसे बड़ा स्पेस यहाँ पर होता है। तो ये कहीं से भी डायमीटर जा सकता है, बट अगर आपसे कोई पूछे कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है सर्कल का, तो आप बोलेंगे डायमीटर। ओके, देन इसके बाद आपको यहाँ पर लिख के शो भी किया गया, कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। जो भी सेंटर से पास होते हुए कॉर्ड बनता है उसे हम डायमीटर कहते हैं, और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होता है। देन है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? अ रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। सेक्टर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ येलो कलर का आपको एक एरिया दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दो रेडियस है, ठीक है, और एक आर्क है। जब ये मिलते हैं तो ये क्या बनाता है, सेक्टर, ठीक है। मैं एक बार सर्कल में समझा देती हूँ। ये सेंटर है, सेंटर से दो रेडियस जा रहे हैं, और ये जो आपका आर्क है, ठीक है, ये एक आर्क हो गया, दो रेडियस हो गए, इसके बीच का जो एरिया है इसे हम बोलते हैं सेक्टर। ओके,
देन इसके बाद है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? अब सेगमेंट और सेक्टर अलग होते हैं, याद रखिए, कंफ्यूज ना हो। सेक्टर जो होता है वो ये होता है, ठीक है। सेक्टर एंड पॉइंट आप देख रहे हैं ना, दो एंड पॉइंट को यहाँ पर जोड़कर एक कॉर्ड बनता है और एक आर्क, ठीक है। एक आर्क और एक कॉर्ड जब मिलते हैं तो इसके बीच का जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं सेक्टर। ओके, नाउ आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी डेफिनेशन भी दी गई है, पर मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया। रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड आर्क लाइंग बिटवीन द कॉर्ड्स एंड पॉइंट्स। अब यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ समझा दिया गया है, यहाँ पर मैंने सब कुछ समझाया, साथ में आप देख सकते हैं इनकी डेफिनेशन भी दी गई है और एरो के साथ आपको और अच्छे से समझाए भी गए हैं कि आप देख सकते हैं पिक्चर। ओके, अब इसके बाद आपको थ्योरम्स दिए गए हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसमें थ्योरम और टर्म्स पढ़ेंगे, तो थ्योरम दिए गए हैं आपको यहाँ पर 6, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो थ्योरम है वो है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। Conversely, the chord are equal if the angle subtended by chords at the center are equal. अगर हम समझे इसे ध्यान से तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, कि सेंटर से आप देख सकते हैं क्या बन रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको बोला गया है कि अगर हम इस एंगल को देखें, सेंटर से एक एंगल बन रहा है, ठीक है, तो अगर एंगल इक्वल है तो इनका कॉर्ड भी इक्वल होगा, और अगर इसका रिवर्स कर दें, आपको बोला गया कि कॉर्ड इक्वल है तो इसका मतलब इनके सेंटर से बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में आपको कहीं पर भी ऐसे दे सकते हैं, आपको बोला गया है कि अगर इनका एंगल इक्वल होगा तो इनका कॉर्ड भी इक्वल होगा। लेकिन अगर इसका रिवर्स कर दे, बोला गया कॉर्ड इक्वल है तो इसका मतलब इनके एंगल भी इक्वल होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आपकी फर्स्ट थ्योरम है। ओके, देन इसके बाद सेकंड है द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट ऑफ द कॉर्ड। कन्वर्सली द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, आप देख सकते हैं कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से एक लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, एक कॉर्ड को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही बोला गया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर सेंटर से एक लाइन सी स्ट्रेट जा रही है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। ओके, ये परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, याद रखना परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को यहाँ पर क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ओके, अगर इसी का उल्टा कर दें, कन्वर्स कर दें, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि कॉर्ड पर अगर कोई एक लाइन जा रही है और वो सेंटर से होते हुए जा रही है तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर क्रिएट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कॉर्ड और सेंटर से होने वाली एक लाइन, ठीक है, जो बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को, ये परपेंडिकुलर बनती है, चाहे दोनों तरीके से बोला जाए, ठीक है, चाहे आपको बोला जाए लाइन कॉर्ड पर बन रही है या फिर कॉर्ड पर एक लाइन बन रही है, बात वही है, दोनों तरीके से कहो पर बात वही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थ्योरम इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और of congruent circles are equidistant from the center. Conversely, chords are equal if they are equidistant from the center. आपको बोला गया है कि ये सर्कल है और इससे अगर दो कॉर्ड बन रहे हैं, ठीक है, सेम दूरी पर, मतलब उनका डिस्टेंस सेम है, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स होंगे, क्या होंगे वो दोनों, इक्वल कॉर्ड्स होंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, अब मैंने यहाँ पर एक कॉर्ड बनाया, एक कॉर्ड मैंने यहाँ पर बनाया, इनके बीच के जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस सेम होगा तो ये कॉर्ड इक्वल होंगे, इसी को कन्वर्स कर देंगे तो आपका जो थ्योरम है यहाँ पर ये कंप्लीट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट the center is double the angle subtended by it at any point of the remaining part of the circle. Note, angle in a semicircle is a right angle. तो यहाँ पे आपको बोला गया कि मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, उस पर एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये दो कॉर्ड हैं जो कि मिलके एक एंगल क्रिएट कर रहे हैं।
अगर हम सेंटर की बात करें तो अगर इसी लाइन इन्हीं दोनों पॉइंट से हम क्या करें, एक और एंगल क्रिएट करें, तो ये जो एंगल होगा वो डबल होगा। इस एंगल का डबल एंगल कौन सा होगा? ठीक है, आप देख सकते हैं ना कि इन्हीं पॉइंट्स को, जो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम सेंटर से होते हुए लेके जाएं तो इस एंगल का ये डबल एंगल हो जाएगा। ओके, ये सारी थ्योरम्स आपको फिर से अच्छे से पढ़ाई जाएंगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे करने के लिए, हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर आपको करवाए गए थे ऐसे थ्योरम्स, ठीक है, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी कराए गए थे। तो इसीलिए आपको अभी ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है कि ये क्या है थ्योरम्स। एक एक थ्योरम आपको समझाई जाएगी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी बस आप एज अ थ्योरम इन सबको देख लीजिए और समझ लीजिए। नेक्स्ट है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर सेम सेगमेंट पर एंगल्स बन रहे हैं तो वो इक्वल होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन बनी है, ठीक है, और ये एक आर्क है, तो ये बन गया हमारा सेगमेंट। अब इस सेगमेंट से होता हुआ कोई भी एंगल बनता है, ठीक है, बस याद रखें इन्हीं 2 पॉइंट से बनेगा एंगल, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से होते हुए बनेगा, चाहे कहीं पर भी बने, तो ये एंगल्स हमेशा याद रखेंगे कि इक्वल होंगे। ओके, लेकिन याद रखेंगे सेंटर से होके नहीं जा रहा है, ये एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, ये एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आपको दिया भी गया है कि ए जो है वो बी के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ओके, लेकिन यहाँ सेंटर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है द सम ऑफ आइदर ऑफ अ पेयर of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree and its converse. A quadrilateral ABC is called cyclic if all the figure vertices of it lie on a C. तो इसमें आपको क्या बोला गया? इसमें आपको बोला गया कि मान लीजिए सर्कल है, इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, ठीक है, इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? ऐड करने पे 180 डिग्री होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर ये 120 डिग्री है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 120 डिग्री को अगर माइनस कर देंगे 180 डिग्री से, तो आपका जो अगली साइड है वो आ जाएगी। ऐसे ही ये दोनों भी अपोजिट एंगल्स हैं जो कि ऐड करने पे 180 डिग्री क्रिएट करेंगे। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ऐसा होता है, याद रखेंगे। इसके बाद आपको ट्राई और सेल्फ के क्वेश्चन, तो ये चलिए ट्राई और सेल्फ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर। मैंने आपको बताया था कि ये सर्कल है, सर्कल में सेंटर से होते हुए अगर एक कॉर्ड जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। क्यों बोला था मैंने? क्योंकि आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पेस कहाँ पर होता है? इस एरिया में होता है, ठीक है। चाहे आप कहीं से भी देखें, जो सेंटर से होते हुए लाइन जाती है, सेंटर से होते हुए लाइन जाती है, जो आपका लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो कहीं से भी जाए, मतलब ये डायमीटर आपका जो है कहीं से भी जाए, ओके, तो वो क्या होता है? ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है सेकंड, सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। अगर आपको सर्कल दिया जाए और बोला जाए कि इसमें एक कॉर्ड है, ये आर्क है, ठीक है, आर्क और कॉर्ड, इसके बीच में क्या बन रहा है? ये सेगमेंट बन रहा है। ओके, तो आपको यही बताना था। थर्ड है आपका सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन रेडियाई जॉइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क टू सर्कल एंड आर्क ऑफ द सर्कल। तो आपको यहाँ पे बोला गया, अगर सेक्टर की बात करें, सेक्टर क्या है? तो 2 रेडियस, ठीक है, जिनका एंड पॉइंट जो होता है वो आर्क से जुड़ा होता है, और उसके अलावा दूसरा आर्क होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है? आर्क। तो आपको यहाँ पे आंसर में आर्क फिल करना है, ठीक है। ये मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके सेक्टर को क्रिएट करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्क लिखा है, तो बच्चे सोच सकते हैं कि रेडियस और आर्क तो लिखा है, तो हम आर्क क्यों लिखे? तो आर्क इसलिए लिखना है क्योंकि आपको बोला गया है कि रेडियस के जो एंड पॉइंट होता है ना, वो आर्क से जुड़े होते हैं, पर ये नहीं लिखा है कि आर्क भी होता है। तो यही तो आपको लिखना है कि रेडियस और आर्क दोनों मिलके बनाते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका आर्क। देन इसके बाद फोर्थ है आपका, in the given figure BOC is the diameter of a circle and AB equal AC, then angle ABC equal angle ACB equal 45 डिग्री। अब ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया, पर एक बार फिगर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है कि ये क्या है? ये आपको दे रखा है
सबसे बड़ा कॉर्ड जिसे आप डायमीटर कहते हैं। ठीक है, अब इस डायमीटर पे आप देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा ना, राइट एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल में अगर आप देखें तो एक एंगल आपको बताया गया, और ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं जब इन्हें ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा ना। एक एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है, और आपको यहाँ पे बोला भी गया है कि ये जो दोनों लाइंस होती हैं, ठीक है, दोबारा एक बार देख लेते हैं। आपको बोला गया है कि ये जो ए बी और ए सी हैं ये इक्वल है, तो आपको दो लाइन इक्वल दी गई हैं, इसका मतलब दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये तो 90 डिग्री का ए, ओके ओके। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बी और सी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल एंगल्स होंगे। इसके अलावा अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास जो बी है वो एक्स है और जो सी है वो भी एक्स है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। प्लस थर्ड एंगल आपका 90 डिग्री है, तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। उसके बाद अगर आप देखें तो ये 2x हो जाएगा प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 90 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया है। अब ये 90 है, ठीक है, ये साइड जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 90 ही बचेगा ना। तो यहाँ हो गया 2x इक्वल 90 डिग्री। x जो है यहाँ पे आप देखेंगे 2 इस साइड जाके 90 से अगर कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 45 डिग्री। सो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि अगर इस फिगर में हम देखें तो ये x है, ये भी x है, तो x की वैल्यू 45 डिग्री आई है, इसका मतलब एंगल ए बी सी 45 है और एंगल ए सी भी क्या है, 45 डिग्री है। ओके, सो यहाँ पे आपको मैंने दोनों तरीक़ों से लिखे बताया कि एंगल ए बी सी जो है वो ए सी बी के बराबर भी है और 45 डिग्री के भी बराबर है, तीनों यहाँ पर बराबर हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल हैं कितने, ये दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल कितने हैं, 45 डिग्री हैं। ओके, चलिए सॉल्यूशन यहाँ से आप देख सकते हैं। फिफ्थ है आपका, तो यहाँ पे जो आपको फिफ्थ दे रखा है इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है इफ़ कॉर्ड्स ए बी, अगर कॉर्ड आपको ए बी और सी डी दिया गया है, इसमें बोला गया है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि अगर इक्वल सेंटर हैं तो कॉर्ड्स क्या होंगे, यहाँ पर कॉर्ड्स भी यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल ही तो होंगे, ए बी इक्वल सी डी, जो आपको थ्योरम दिया गया था उसी में से है ये। ठीक है, अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, और अगर एंगल्स इक्वल होंगे तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। तो दोनों तरीके से देखेंगे कि अगर आपको दिया गया है कि दोनों एंगल सेंटर पे जो बन रहे हैं वो इक्वल हैं, तो बताइए कॉर्ड इक्वल होंगे कि नहीं, तो आपको बोलना है येस कॉर्ड इक्वल होंगे। लेकिन अगर आपको बोला है दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो बताइए इनसे बनने वाले दोनों एंगल्स सेंटर पर इक्वल हैं कि नहीं है, तो आप बोलेंगे येस इक्वल है। दोनों तरीके से पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ए बी इक्वल सी डी। देन आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल chords of a circle with center O such that angle AOB इक्वल 80 डिग्री देन एंगल COD इक्वल 80 डिग्री। तो यहाँ पे भी आप अगर फिगर को ध्यान से देखें तो सिंपल सी बात है कि अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है, ये दोनों ये एंगल एक दूसरे के बराबर है, तो कैसे हो सकते हैं, कॉर्ड इक्वल होने चाहिए इसके लिए। ठीक है, जैसा भी मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ए बी सी डी के बराबर है, दो इक्वल कॉर्ड हैं, तो इसका मतलब इनके एंगल्स भी इक्वल हैं, और एक एंगल आपको दे रखा है 80 डिग्री, तो दूसरा भी 80 डिग्री होगा। इसीलिए मैंने आपको फिगर को जूम करके दिखाया कि आप लोग एक बार खुद से समझ सकें। अब यहाँ पर आपकी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।